वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। क्या हाल चाल है भाइयों। ब्रेकिंग न्यूज आ गई है सुबह ही सुबह आज। और इस बात की उम्मीद थी कि आईसीसी को जो बांग्लादेश ने चिट्ठी लिखी है उसके ऊपर आईसीसी एक बड़ा फैसला लेगी। बांग्लादेश ने अपनी चिट्ठी में कहा था कि हमें भारत ट्रेवल नहीं करना है T20 वर्ल्ड कप के लिए, और आईसीसी ने बांग्लादेश की जो चिट्ठी थी इस पर बड़ा फैसला ले लिया है। बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि वेन्यू बदल दिए जाएंगे, बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में करवा दिए जाएंगे। उस पर आईसीसी ने क्या कुछ कहा है इसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। पूरी इंफॉर्मेशन आप सबको दूंगा और ये बहुत बड़ी खबर है इस समय की। तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन की बेल जिन्होंने प्रेस नहीं की है प्लीज प्रेस कर देना। सारे अपडेट सारी खबरें सब कुछ आपको यहाँ मिल रहा है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कॉमेंट सेक्शन दोनों जगह पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहां पर प्लीज मुझे जल्दी से फॉलो कर लेना, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। भैया बांग्लादेश को आईसीसी ने एक तरीके से ठुल्लू दे दिया है। क्यों? बांग्लादेश वाले बोल रहे थे कि भाई जैसे हमारे पिताजी कर रहे हैं हम भी वैसे ही करेंगे, मतलब जैसा पाकिस्तान कर रहा है वैसा ही बांग्लादेश भी करेगा। इंडिया ट्रेवल नहीं करेगा, अपने मैचेस कहीं और खेलेंगे वो। लेकिन पाकिस्तान के पिताजी कौन है? इंडिया वाले, यानी कि बांग्लादेश के दादाजी। अब दादाजी का फैसला है कि चुप रहो और सीधे खेलने आओ। खेलने नहीं आओगे तो पॉइंट्स तुम अपने भूल जाओ, तुमको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। आईसीसी ने ये क्लियरली बांग्लादेश को कम्युनिकेट कर दिया है कि आपको हर हालत में इंडिया ट्रेवल करना पड़ेगा T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अगर आपने किसी भी रीजन से, किसी भी रीजन XYZ कुछ भी रीजन हो, चाहे सिक्योरिटी का बोलो आप, चाहे किसी भी बात का बोलो, आप अगर इंडिया ट्रेवल नहीं करते हो, आप अगर अपने मैचेस नहीं खेलते हो जो स्केड्यूल है उसके हिसाब से, तो फिर आप सबके लिए जो चीजें रहेंगी वो सिर्फ और सिर्फ एक रहेगी, और वो ये कि जो भी आपको पॉइंट्स मिलने होंगे, जो भी आप पॉइंट्स गैदर करना मतलब कर पाओगे मैच अगर जीते, तो वो आपको नहीं मिलेंगे। बिना खेले ही पॉइंट्स आपसे छीन लिए जाएंगे। तो अब हर हालत में बांग्लादेश को इंडिया ट्रेवल करना पड़ेगा। इसके साथ में एक और बड़ी चीज है, और वो ये है कि जो वेन्यूज डिसाइड हुए थे ना, बांग्लादेश के लिए बहुत सहूलियत है इस चीज में कि ये सीधे सीधे तरीके से मान जाए बात। क्योंकि दादाजी के सामने किसकी चलेगी? नहीं चलेगी ना। इंडिया में जो बांग्लादेश के मैचेस थे, 3 मैचेस इनके एक ही वेन्यू पर थे। ईडन गार्डन्स पे इनके मैचेस होने थे। 7 फरवरी से शुरू होना था बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप का ये जो सिलसिला था वो। और अभी इनको हर हालत में आना ही पड़ेगा। वो कहावत है ना यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें करो मत अगर उसको एग्जीक्यूट ना कर पाओ। वही चीज है, बड़ा बड़ा बोल दिया कि हम ट्रेवल नहीं करेंगे। अच्छा, और ट्रेवल ना करने के पीछे रीजन क्या दिया इन्होंने, पता है आपको? इन्होंने रीजन ये दिया है कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खेलने के लिए मना कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट जो है मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है, इनका ये कहना है। इनका कहना है कि हमारे एक प्लेयर को अगर भारत सरकार सिक्योरिटी नहीं दे पा रही तो हमारी पूरी टीम को सिक्योरिटी कैसे देंगे, हमारे सपोर्ट स्टाफ को सिक्योरिटी कैसे देंगे। यही इसीलिए कहा जाता है पहले अपने देश का इतिहास जानो, उसके बाद फिर आकर के मुंह खोला करो। 1971 में तुम्हारे पूरे देश को हमने सिक्योरिटी दी थी, पता है ना। ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाने जाते थे तुम लोग, बांग्लादेश वाले। ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान जो था वो तुमको अपने अंडर लेकर के चलता था। आपके यहाँ की फीमेल्स के साथ में पाकिस्तान के लोग क्या करते थे, उससे हमने बचाया था आपको, ठीक है। आजादी दिलवाई थी आपको, और तब जाकर के बांग्लादेश नाम मिल पाया था आपको। और आप सिक्योरिटी देने की बात हमसे कर रहे हो। 15-20 खिलाड़ी, 25 खिलाड़ी या सपोर्ट स्टाफ जो भी आएंगे उनको सिक्योरिटी देने की बात कर रहे हो। जरा जानो पहले, उसके बाद आओ, और उसके बाद फिर मुंह खोलो। और किसके सामने मुंह खोल रहे हो ये बात जरा बहुत ज्यादा सोच करके आना चाहिए। ये बात तुम जाकर के भिखारियों से बोलो तो समझ में आए बांग्लादेश के। बांग्लादेश वाले ये बात जाकर के पाकिस्तान वालों से बोले तो समझ में आई ये बात, लेकिन दादाजी से ऐसी बात नहीं, शोभा नहीं देती है कि नहीं। तो भाई कुल मिलाकर के जो बीसीसीआई का बड़ा फैसला था ना कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाओ अलग, पहली बात तो वही चीज गलत थी। क्या गलत थी?
ये फैसला गलत नहीं था, ये फैसले का समय गलत था। ऑक्शन से पहले ही उसको हटा देना चाहिए था, ऑक्शन में ही नहीं आने देना चाहिए था उसको। फिर भी वो आ गया, तो फिर इन्होंने बोला भाई देर आए दुरुस्त आए, हटाओ अब इसको, यहां से हटा दिया। इसके बाद से जो है बांग्लादेश तिलमिला गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे इंसिडेंट्स के बाद से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि आईपीएल की जो ब्रॉडकास्टिंग है वो भी बांग्लादेश में नहीं होगी। अब बताओ भाई, इसमें किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है? हमारा क्या नुकसान है भाई? हमारा नुकसान, बांग्लादेश हमारा नुकसान क्या कर लेगा? बांग्लादेश में सिर्फ हिंदुओं को मारा जा सकता है, जो कि तुम कर रहे हैं, मतलब बांग्लादेश वाले जो कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इंडिया है, पाकिस्तान के पिताजी के नाम से जाने जाते हैं हम, और बांग्लादेश के दादाजी हुए एक तरीके से। तो रिश्ते में तो हम तुम्हारे दादाजी लगते हैं, नाम है इंडिया। तो भाई कुल मिलाकर के बात ये है कि बांग्लादेश जो गीदड़ भपकी दे रहा था, जो सारी चीजें कर रहा था, सब 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 रखी रह गई अपनी जगह पर। इंडिया अपनी जगह पर है, बांग्लादेश अपनी जगह से उठ करके आएगा इंडिया में खेलने के लिए, अगर T20 वर्ल्ड कप में उनको आगे बढ़ना है तो। बाय द वे, आईसीसी को जो चिट्ठी लिख रहे थे इंडिया के अगेंस्ट, ये भूल गए थे कि आईसीसी में कौन बैठा है। आईसीसी में जय शाह जी बैठे हमारे। ठीक है जी, तो जरा सा इत्मीनान से, जरा सा सोच समझ करके सारी चीजें करनी चाहिए। खैर, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो वादे कर रहा था अपनी आवाम को, जो उनकी सरकार वादे कर रही थी, अब देखते हैं। आईपीएल को इन्होंने बैन कर रखा है, तो मेरे हिसाब से तो इनको T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भी बैन कर देने चाहिए, क्योंकि इंडिया में ही हो रहा है ना? आप सबका क्या सोचना है भाइयों इस पर, जरा कमेंट करके बताओ। और जिस जिसको भी ये वीडियो पसंद आया हो, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दो। नोटिफिकेशन की बेल जिन्होंने प्रेस नहीं की है प्लीज प्रेस कर देना। सारे अपडेट्स, सारी बड़ी खबरें, सब कुछ आपको इसी तरह से रेगुलरली मिल रहा है भाई, और मिलता रहेगा आगे चल करके भी। इसके अलावा भाइयों एक और छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूंगा, प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग फॉलो कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, दोनों जगह पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि यूट्यूब पर ना कई बार ऐप अगर आपका अपडेटेड नहीं है, तो फिर आपको नोटिफिकेशंस वगैरह टाइम पर नहीं मिल पाएंगे। बड़ी खबरें जो मैं अपलोड करूंगा, जो वीडियोस अपलोड करूंगा, वो टाइम पर नहीं मिल पाएंगे, और जब कभी भी मैं लाइव आऊंगा तब वो भी पता नहीं चल पाएगा आपको। तो इसीलिए आप प्लीज चैनल को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को। जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, कोई भी बड़ी न्यूज आती है, जब भी कभी लाइव आता हूँ मैं वहां पर इन्फॉर्म कर देता हूँ, वहां बता देता हूँ, जिससे कि भाई लोग सब जुड़ पाए और फिर मिल बैठ करके चर्चा करते हैं और एंजॉय करते हैं, क्रिकेट की खबरें देखते हैं। फिलहाल भाइयों अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस खबर पर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।